रामपुर गांव में ठाकुर और जाट किसान रहते थे। ठाकुर ठकुराई के लिए बड़ी प्रसिद्ध थे और जो जाट थे वो किसान थे। अक्सर से गरीब ही थे, मेहनत मजदूरी करते थे। और जो ठाकुर था वो किसानों पर सख्ती करा करता था। उनकी उपज का आधे से ज़्यादा हिस्सा लगान के रूप में ले लेता था। इस प्रकार से अनेक ऐसे ऐसे रूल, ऐसे ऐसे नियम समय समय पर निकालता था कि जिससे किसानों को बड़ी परेशानी होती थी। कुछ समय बाद ही वो अपने बनाए हुए रूलों को बदल देता और नए नियम लागू कर देता। किसानों को जब तक एक नियम समझ में आता तब तक दूसरा नियम ठाकुरों की तरफ से आ जाता। इस प्रकार से किसान और ठाकुरों के बीच में संबंध बने हुए थे। ठकुराई के लिए ठाकुर प्रसिद्ध थे और मजदूरी और मेहनत के लिए किसान प्रसिद्ध थे। किसान भी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटते थे और ठाकुर अपनी चालाकी से। एक बार की बात है कि ठाकुर भरी जवानी में ही भगवान को प्यारा हो गया और उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी ठकुराई करने लगी और अपने ही तरह के नियम बना बना करके किसानों को परेशान करती थी। इधर ठाकुर कोई अच्छा व्यक्ति तो था नहीं। किसानों पर जुल्म कर कर के उसने बहुत धन जोड़ा था। मरने के बाद में भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो भूत बन गया। और भूत बन करके लोगों को जब तब दिखाई देता था। कभी खेत में दिखाई देता तो कभी झुंड में दिखाई देता और इस प्रकार से लोगों को अपनी उपस्थिति का ज्ञान कराता रहता। एक जाट था जिसका नाम कालू था और वो जो कालू जाट अपने खेत में नराई गुड़ाई करने के लिए हल लेकर जा रहा था तो उसने देखा कि झाड़ी में कोई सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति खड़ा है। उसने सोचा कोई आदमी है तो उसने पूछ लिया, भाई कौन हो? अब झाड़ी में से जो खड़ा था वो ठाकुर का भूत था। कहने लगा, अरे जाट, तू तो मुझे अभी से भूल गया। ये तो तुझसे उम्मीद नहीं थी कि तू अपने मालिक को इतनी जल्दी भूल जाएगा। तूने तो हद कर दी नमक हरामी की। तू मुझे नहीं पहचानता? मैं तेरा मालिक ठाकुर। अब कालू जाट ने हाथ जोड़ दिए। महाराज ठाकुर साहब, मैं तो ये सोच रहा था कि कहाँ आप और कहाँ हम। आपको तो निश्चित ही रूप से स्वर्ग मिला होगा क्योंकि आप तो इतने महान हो। उसने बहुत ज़्यादा चमचागिरी करना शुरू किया, मक्खन लगाना शुरू किया ठाकुर को कि कहाँ आप और कहाँ हम। आप तो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। मैंने तो यही सोचा था। अब ठाकुर कहने लगा, स्वर्ग का अधिकारी तो मैं हो जाता, पर मैंने सोचा जब मैंने अपना शरीर छोड़ा तो मैंने जाना कि मैंने तुम लोगों को कितना दुख दिया। जिंदा रहते हुए मैंने तुम लोगों को शांति से अपना घर चलाने नहीं दिया। तुम्हारी सारी मेहनत को मैं किसी ना किसी बहाने से लेता रहा और तुमको दुख देता रहा। मेरी आत्मा जो थी बहुत ही दुखी हुई और मैं स्वर्ग नहीं जाने के लिए मैंने मना कर दिया। मैंने स्वर्ग नहीं जाना चाहा। मैंने सोचा कि मैं यहीं रह करके तुम लोगों की सहायता करूंगा। तो जाट कहने लगा कि मालिक, अन्नदाता,
हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं। हम तो तब भी आपके ही अधीन रह कर के खुश थे, आज भी आपकी उपस्थिति से खुश हैं। आप हम पर कृपा कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कि नहीं नहीं जाट, अब तो मैं तुम सब लोगों की सहायता करूंगा। जितना हमने सताया तुमको जिंदा रहते हुए, उतना ही तुमको अब मैं तुमको सुख दूंगा। तुम्हारे खेतों में अब तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा तुम्हारे खेतों में काम। बता, तेरे खेत में कितना होता था? तो जाट कहने लगा, अन्नदाता 1000 मन तो होता ही था। अच्छा, 1000 मन होता था, पर हम तो तुझे केवल 1 मन ही देते थे और बाकी का हम सारा रख लेते थे। कितना जुल्म किया था हमने तुम पर। अब ऐसा करेंगे कि अब तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, अब मैं काम करूंगा और तुम्हें उससे दुगना जा कर के कमा के दूंगा, जिससे कि तुम्हारी जिंदगी जो है बिल्कुल अच्छी और आरामदायक हो जाए। जितना मैंने तुझसे लूटा उससे ज्यादा तुझे मैंने नहीं दिया, तो मेरा नाम भी ठाकुर नहीं। तो जाट कहने लगा, अन्नदाता वो तो सब कुछ ठीक है कि हम तो आपका ही दिया तब भी खाते थे, आज कर दी आपका ही दिया, आपकी रहमत से ही तो आज भी खाते हैं। आपको हमारे लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो आपकी बात सुन कर के ही ये मान बैठे कि आपने हमारी सहायता कर दी, आपने लाख मन का हमको अनाज दे दिया, हम तो इसी बात में खुश हैं। ठाकुर बोला, नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, बातों से काम नहीं चलेगा, करके दिखाऊंगा, तुझे सहायता करके दिखाऊंगा। अब तू घर लौट और जा आराम कर, और मैं तेरे खेत में समय आने पर दुगना पैदा करके दूंगा। जाट बोला कि महाराज, थोड़ा सा हल तो चला लेने दो, हल चला लूं, फिर उसके बाद में आप काम कर लेना। नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, तू आराम कर। जाट हाथ जोड़ के कहने लगा, अन्नदाता हमने तो आराम करना सीखा ही नहीं, हमको तो आराम करना अच्छा ही नहीं लगता। आराम तो आप जैसे अन्नदाताओं के को ही शोभा देता है। अब ठाकुर बिगड़ गया, कहने लगा, अच्छा, हम लोगों को आराम का पाठ पढ़ा करके निकम्मा समझता है। हम आज तुझको ये साबित करेंगे कि हम निकम्मे नहीं हैं। अब हम तुमको पूरी तरह से फसल उगा करके ही देंगे। अब तू जा, घर लौट जा। जाट ने बहुत खुशामद की कि अन्नदाता मुझे अपने खेत में कुछ जोत लेने दो, कुछ काम कर लेने दो। पर ठाकुर के भूत ने बिल्कुल सुना नहीं, और जो जाट था वो अपने सामान को लेकर के, जो जुताई गुड़ाई के सामान थे उनको लेकर के घर वापस आ गया। अपनी पत्नी से कहा कि भाई, वहाँ तो खेत में तो ठाकुर का भूत है, और उसने मुझसे ये कहा कि अब तो हम तुमको ज़्यादा, जितना तुम्हारी पहले पैदावार होती थी उससे दुगना जा कर के तुमको पैदा करके देंगे, और तुम घर में बैठो। उसकी पत्नी कहने लगी, तुम भी कहाँ किसकी बातों में आ गए? ठाकुर ने जीते जी हमको सुख नहीं दिया, अब क्या सुख देगा? तुमने कहा क्यों नहीं? अपने खेत की काम करने के लिए उनसे कहा क्यों नहीं? तो जाट कहने लगा, मैंने बहुत कहा, पर ठाकुर माना ही नहीं, और मैं भी इस डर से वापस हो आया कि यदि मैंने ज़्यादा ना नुकुर की और उसकी बात नहीं मानी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो इकलौता बेटा है उसको कोई नुकसान पहुंचा दे। इसलिए मैं डर की वजह से वापस हो आया। ये बात सुन करके जाट ने भी कहने लगी, हाँ ये बात तो है कि भूतों का कुछ भी भरोसा नहीं है। हमने तो सुना है कि भूत जो हैं, जो अपनी पे आते हैं तो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। कहीं नाराज हो गया तो हमारे बच्चे का ही अहित ना कर बैठे, हमारा परिवार ही पूरा नष्ट न हो जाए। चलो कोई बात नहीं।
अब कुछ दिन बीते तो जाट को तो कहाँ चैन पड़े कि पता नहीं मेरे खेत में क्या हो रहा होगा, क्योंकि सब लोगों ने अपने खेत में जुताई कर दी थी और बुआई कर दी थी। तो उसने सोचा कि देख के आऊं मेरे खेत में क्या हो रहा है। ठाकुर ने तो कहा था कि मैं पैदा करके दूंगा, तो जाता हूँ देखता हूँ कि क्या हो रहा है। कहीं कुछ नहीं होगा तो मैं फिर अपना खेत अपनी तरह से संभालूंगा, बुआई करूंगा, थोड़ा लेट ही सही लेकिन अपने खेत का काम कर लूंगा, कुछ तो मुझे मिल जाएगा। और ये सोच करके जाट जो है फिर से अपने खेतों की तरफ अपना जो कृषि के यंत्र थे उनको लेकर के चला आया। वहां ठाकुर का भूत इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने उसको जाट को देखा तो बिगड़ गया। अरे जाट के लड़के, तुझसे मैंने कितनी बार कहा कि तेरा काम मैं करूंगा, पर तू है कि तुझे चैन ही नहीं। फिर से आ गया अपने खेत में की तरफ। तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? जा लौट जा, मैंने कहा ना, वक्त आने पर तेरा पूरा अनाज, तुझे दुगना अनाज मिलेगा। तो जाट कहने लगा, अन्नदाता आपकी बात पर मुझे पूरा पूरा विश्वास है, पर देखो ना, सबके खेतों में बुआई हो गई, जुताई हो गई, गुड़ाई हो गई, और अन्न के जो पौधे हैं वो थोड़ा थोड़ा जमीन पर से ऊपर हो आए हैं। और मेरा खेत देखो ना, पूरा का पूरा बंजर पड़ा है, पूरा सूखा पड़ा है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि चलो थोड़ा देर से ही सही तो कुछ मैं काम कर लूँ। आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ काम अपने खेत में करूँ। तो ठाकुर का भूत कहने लगा, तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। अब तू इस खेत में एक खुरपी भी नहीं चलाएगा, तू जा आराम कर। तो जाट कहने लगा, अन्नदाता, आराम करना हमको हराम लगता है। हम हराम की खाना पसंद नहीं करते, हमको हराम की पचेगी नहीं, क्योंकि हमने कभी हराम पने से खाया ही नहीं है। हमने तो हमेशा काम करके खाया है। तो ठाकुर गुस्से से बोला, तो इसका मतलब तो ये है कि हम लोगों ने हराम पने से खाया, तो हमको हराम बता रहा है? हमने हराम पने से खाया? अब चलो, हमने तो हराम पने से खाया, अब तू भी देख हराम पने से खाने का क्या आनंद आता है। चिंता क्यों कर रहा है? जैसे हमने हराम पने से खाया, आराम से खाया, बैठे बैठे खाया, वैसे तू भी बैठे बैठे खा। जाट कहने लगा कि बैठे बैठे खाने से तो मेरा शरीर टूटने लगता है। जब तक मैं खेतों में काम ना करूं मुझे चैन नहीं पड़ता। अब देखा ना कि तुझे बिना काम करे चैन नहीं पड़ता, और एक हमको देख, पूरे जीवन भर हमने कुछ नहीं काम किया, तो हमने कैसे अपनी ज़िंदगी बिताई होगी, कितना हम बेचैन रहे होंगे। और तुम लोग कहते थे कि ठाकुर बड़े मज़े से रह रहा है। हमने कितने निकम्मेपन से जीवन बिताया, आराम से बिताया, चारपाई पे पड़े रह करके बिताया। बताओ हमने कितना कष्ट भोगा होगा। अब तुम भी तो देखो कि बिना काम करे कैसे जिंदगी चलती है। अब जाट को निरुत्तर कर दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ और तुम भी हराम की खाना सीख लो। अब हम काम करके तुमको खिलाएंगे, देखते हैं तुम जो हमने हराम का खाया था, बिना काम किए खाया था, उसका कष्ट हमने कैसे भोगा। अब तुम उसका कष्ट भोगो और हम काम करके खिलाएंगे तुमको। अब जाट जो था वापस आ गया, क्योंकि ठाकुर का भूत काम ही ना करने दे। अब उसने अपनी पत्नी से आकर के फिर वही परेशानी बताई कि ठाकुर तो का भूत तो जो है काम ही नहीं करने दे रहा। अब उसकी पत्नी कहने लगी कि ये तो बड़ी परेशानी हुई। कुछ दिन फिर रुका वो, और फिर इतने में ही बारिश हुई, खूब तेज बारिश हुई, लहलहा के टूट करके बादल पड़े। उसने सोचा कि अब तो चारों तरफ पानी पानी हो गया, मेरा खेत जो बंजर पड़ा था बुआई लायक हो गया होगा। चलो, उसको चैन ही ना पड़े घर पे।
भाई जो किसान व्यक्ति होता है उसको काम करे बिना कहाँ चैन। अब वो फिर से अपने खेतों की तरफ आ गया। फिर उसने देखा कि ठाकुर का भूत खड़ा है और दूर से ही देख करके कहने लगा, क्यों बे जाट के बच्चे, तू फिर चला आया? माना नहीं, तुझे चैन नहीं पड़ता इधर आए बिना। जो तुझसे कह दिया तो कह दिया, जिस मुंह से कहा कि तुझे मैं दूना दूंगा तो दूंगा, अब तू जा, लौट जा। सेठ ने जाट ने ठाकुर के हाथ जोड़ दिए। ठाकुर साहब, मुझे अपने खेत में कुछ काम कर लेने दो। देखो सब लोगों के खेतों में पानी है, मेरे खेत में भी पानी आ गया है, जुताई अच्छी हो जाएगी, अब भी बुआई कर लूँगा तो मेरा कुछ खेत में फसल हो जाएगी। तो ठाकुर बोला कि मैं बोऊंगा ना, मैं दूंगा ना, तुझे किस बात की चिंता। तो जाट का कहने लगा, तो महाराज बो दीजिए ना, मैं भी देखूं कि आप जो है खेत में फसल बो रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, खेत की जुताई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा चैन आ जाए। तो ठाकुर का भूत कहने लगा, ये सब काम इंसान करता है, जिंदा इंसान करता है। हम जैसे भूतों के लिए ये कोई कठिन काम नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम खेत में जुताई करें, हम गुड़ाई करें, हम बीज बोएं, तब जाके अन्न पैदा करें। अरे हमारे पास तो ऐसी शक्ति है कि ना हम खेत जोतें, ना हम बीज बोएं, ना हम गुड़ाई करें और अन्न के ढेर लगा दें, इतना ढेर लगा दें। हमारे पास तो वो ताकत होती है। तू जा, लौट जा। अब किसान को, जाट को फिर से वापस कर दिया। किसान बड़ा दुखी, उसे तो चैन ही ना पड़े। पूरा समय निकल गया, फसल पूरी बर्बाद हो गई, खेत पूरा बंजर पड़ा है, उसे चैन ही ना आए। कुछ दिन रुका और फिर अपने खेतों की तरफ चल दिया, क्योंकि जो काम वाला व्यक्ति का होता है उसे बैठे बिठाए चैन नहीं पड़ता। जो उसका काम है, जब तक वो अपने काम में लगा रहता है तब तक उसकी ज़िंदगी जो है उसे सुकून रहता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बैठे बैठे तो इंसान का मन और दिमाग सब बेकार हो जाता है, इंसान बेचैन हो जाता है। अब वो जाट का जो व्यक्ति था कालू, वो फिर से अपने खेत की तरफ आया। अब वहाँ पर फिर ठाकुर के भूत को पाया और ठाकुर के भूत ने उसको डांट लगाते कहा, क्यों फिर आ गया ना? तुझे चैन नहीं पड़ रहा, तुझे बैठने की आदत नहीं है, अब भी आ गया तू? कितनी बार मना किया फिर भी चला आया तू? अब उसने कहा कि महाराज, अब तो सबकी फसल पूरी पकने पर आ गई है, सब फसल काटने पर तैयार हैं और सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा खेत पूरा बंजर पड़ा है, लोग पूछते हैं तो मैं कुछ बता भी नहीं पाता हूँ कि मैं क्यों खेत में नहीं कुछ बो पा रहा हूँ, और मेरा खेत पूरा बंजर पड़ा है, लोग मेरी मजाक बना रहे हैं। तो महाराज, यदि आप कुछ कर सकते हैं तो अब कुछ करके दिखाइए ना, कुछ चमत्कार करिए। तो ठाकुर का बोला, चमत्कार तो हम करेंगे, दिखाएंगे, तू घर लौट जा, तेरे घर ही अनाज पहुंच जाएगा। तो जाट का कहने लगा कि महाराज, यदि ऐसा ही चमत्कार करना है तो आप चमत्कार कर दीजिए, मैं बैलगाड़ी ले आऊँगा और उसमें अपना अनाज ले जाऊँगा, तो आप चमत्कार दिखाइए तो सही। तो ठाकुर का भूत बोला कि अरे चमत्कार करना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, हम चमत्कार करेंगे लेकिन टाइम पर करेंगे ना। लेकिन ठाकुर बोला कि फिर मैं अपनी गाड़ी ले आऊं, तो आप यदि चमत्कार करें तो मैं अपनी गाड़ी ले आऊं और जिसमें अनाज वगैरह भर करके ले जाऊं। ठाकुर बोला हंस करके, अरे जाट के लड़के, मैंने बेवकूफ़ तो बहुत देखे, मूर्ख तो बहुत देखे, पर तेरे जैसा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। अरे मैंने तुमको जिंदा रहते हुए आराम से 2 निवाले नहीं खाने दिए, तो क्या मर कर के खाने दूंगा? यदि मैं तुमको ऐसी बातें न कहता तो तू अपने खेत में फसल बोता ना, तू रुकता थोड़े, तू हल चलाता ना, फसल लहलाती ना, घर पर अनाज लेके जाता ना। मैंने तो तेरे को
मरने के बाद भी कष्ट पहुंचाया। अरे मैं ऐसा ना करता तो तू मेरी बात मान करके अपने खेत को बंजर थोड़े ही छोड़ता। तूने क्या सोचा कि तुझे मैं अनाज दूंगा? अरे जीते जी तुझे खाने नहीं दिया ढंग से खाना, तो क्या मर करके खाने दूंगा? जा, बेवकूफ़ तो मैंने बहुत देखे, पर तेरे जैसा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। और ऐसा कह करके जो ठाकुर का भूत था वो वहीं खेत में विलुप्त हो गया, लुप्त हो गया। और किसान जाट अपना सा मुंह लेकर के घर आ गया। और इस तरह से उसकी पूरे साल की मेहनत पानी में फिर गई। मेहनत पर पानी फिर गया। मेहनत तो कहाँ कर पाया वो, उसका खेत पूरा बंजर का बंजर रह गया। तो कुछ लोग जो होते हैं इतनी दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं कि ना वो जिंदा रहते हुए लोगों को चैन से जीने देते हैं और ना मर कर के ही चैन से जीने देते हैं। कुछ लोगों की फितरत ऐसी ही होती है। जो बुरा होता है वो हर हाल में बुरा होता है। उससे सुधरने की उम्मीद करना मूर्खता ही है। थैंक यू। यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।